एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए थे। तो आज की वीडियो में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से जितना भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है उन्हें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कारक को यहाँ पर जोड़कर देखा जाता है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है। सबसे पहले स्टेटमेंट है रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। तीसरा, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। और चौथा कथन है उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका इकोनॉमिक्स यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था जो कि एक इकोनॉमी के डायमेंशन से पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? सबसे पहला कथन है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। दूसरा कथन है भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। तीसरा कथन है देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। और चौथा कथन है ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। तो ये आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में गृह व्यय भारत में, एक मिनट, देखिए भारत में उपनिवेशी शासनकाल में गृह व्यय भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां गृह व्यय की संगठक थी? तो ये भी 2011 का ही क्वेश्चन है। सबसे पहला कथन है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। और तीसरा कथन है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। क्या केवल एक सही है, केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या 1, 2, 3 सभी सही हैं? तो आपको सही उत्तर यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर केवल 1 और 2 कथन ही आपका सही दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। और दूसरा कथन है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, रैतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था। सबसे पहला कथन है आपके सामने, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा कथन है सरकार रैयत को पट्टे देती थी। और तीसरा कथन है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो आपको यहाँ पर सही कथन पहचानना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3 यहाँ पर सभी कथन आपका सही दिया गया है। देखिए, तो 1, 2, 3 आपका सभी कथन सही है। एक बार फिर से देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रैतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो रैतवाड़ी बंदोबस्त में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये कथन आपका सही है। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। और तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो यहाँ पर आपके तीनों कथन सही दिए गए हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? ये 2015 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? सबसे पहला है आपके सामने दादा भाई नौरोजी, दूसरा है जी सुब्रमण्यम अय्यर और तीसरा है आरसी दत्त।
तो आपको बता दें इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों कथन यहाँ पर आपका सही है, जो तीनों नाम दिए गए हैं। आपको याद रखना है भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त भी थे। तो ये तीनों ही उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। 6th क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? 2017 के प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरे हैं अलेक्जेंडर रीड, तीसरे हैं थॉमस मुनरो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। केवल 2 और 3 ये आपका यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे आपके अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। 2 और 3 ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से है। देखिए यहाँ पर आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ देखिए आंदोलन या संगठन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके लीडर दिए गए हैं। आपको इनको क्या करना है, आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सबसे पहले है आपके सामने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा और तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन। तो आपको बताना है कि क्या ये सही सुमेलित है। देखिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग क्या महात्मा गांधी से सही मिलती है? महात्मा गांधी ने इसका आरंभ किया था। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर। तो कौन कौन से यहाँ पर सही मिलान है, ये चीज यहाँ पर आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो यहाँ पर तीनों ही ये सही दिए गए हैं, इसीलिए आपको इनको एज इट इज याद कर लेना है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती और चौथा है आपका यहाँ पर आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा यह आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर सभी कथन आपका सही दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा कथन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस के महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भारती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। और तीसरा कथन है भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। केवल 1 और 3 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको बताना था भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में। तो सबसे पहला कथन यहाँ पर सही है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। तो ये कथन आपका सही है। और तीसरा कथन है भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर यह तीसरा कथन भी आपका सही है। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड पद दिया गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। सबसे पहले है आपके सामने सर तेज बहादुर सप्रू, अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे। दूसरा है केसी नियोगी, संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरे हैं पीसी जोशी, ये आपके भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव थे। तो आपको बताना है कौन से युग्म यहाँ पर सही सुमेलित हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। 1, 2, 3 ये सभी आपके सही दिए गए हैं। आपको इनको एज इट इज याद कर लेना है। सर तेज बहादुर सप्रू ये आपके अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे और केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य थे और पीसी जोशी आपके भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव थे। इन्हें आपको ऐसे ही याद कर लेना है।
10वां क्वेश्चन है आपके सामने, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, गोपाल बाबा वलंकर। तो अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक ये आपकी गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इन्हें आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, उन्होंने मैजिनी, गैरिबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो ये ऐसा किसके बारे में यहाँ पर बताया गया है? ये 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया था। देखिए तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। 11 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। ये सारी बातें लाला लाजपत राय के बारे में बताई गई हैं। एक बार फिर से देखिए तो लाला लाजपत राय के बारे में बताया गया है कि उन्होंने मैजिनी, गैरिबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो ये 2018 का क्वेश्चन है, इन्हें आपको याद रखना है। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? ये भी 2018 का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछे गए थे। तो आपको इन्हें अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छे से समझना है और एक आइडिया डेवलप करना है कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपकी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपकी आने वाली क्लासेज में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी यानी कि सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर आपको बताए जाएंगे। कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।